हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है हर एग्ज़ाम की सबसे सटीक और परफेक्ट आंसर की। और फ्रेंड्स, आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाए जाते हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो पेपर आए हुए होते हैं वो आपको पुराने ओल्ड पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं चैनल पर। और फ्रेंड्स, आपको जो भी ऑफिशियल आंसर की होती है वो भी चैनल उपलब्ध करवाता है। और फ्रेंड्स, जो वेरी मोस्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी चैनल उपलब्ध करवाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आरएएस परीक्षा 27 अक्टूबर को जो हुई है, यानी कि फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसकी आपको आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। सबसे सटीक आंसर की आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। पेपर सॉल्यूशन ये आपको आगे आने वाली हर परीक्षा में बहुत काम आने वाले प्रश्न उत्तर हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज के पेपर में मैं आपको कई प्रश्न ऐसे दिखा दूंगा जो कि अभी 2 या 3 दिन पहले जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें ही वही प्रश्न रिपीट हुए थे। और एसआई की परीक्षा देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए रीट की एग्ज़ाम, हर परीक्षा में यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इन प्रश्न को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। चैनल ने आपको पहले भी कहा है और फिर से आपको कहना चाहूँगा, यही प्रश्न बार बार होते हैं रिपीट। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को। मैं आपको बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको सस्पेंस हो सकता है, जिनमें आपको मिल सकते हैं बोनस अंक। तो वो प्रश्न क्या है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा कि किन प्रश्नों में आपको सस्पेंस रहने वाला है। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल वॉच करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ सबसे सटीक आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए हम शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। यहाँ पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हम सभी के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको पुस्तकें बताई गई है और लेखक बताए गए हैं। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर 2, यानी कि ए। नंबर 2 ए सही सुमेलित नहीं है। नेह तरंग, सवाई प्रताप सिंह, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है कहा गया था। तो उत्तर हो जाएगा नंबर 2, ऑप्शन आ जाएगा नंबर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है, तो सेकंड का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हमारे लिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, गुप्त काल का माना जाता है, गुप्त काल। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। तो चौथे प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, अजमेर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कहे गए हैं। तो पांचवें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 और 4। अनेकांतवाद सही है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको सही उत्तर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर अनेकांतवाद आ जाएगा और स्यादवाद आ जाएगा। स्यादवाद और अनेकांतवाद आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 1। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपका जो आरएस का पेपर हुआ है बहुत बेहतरीन लेवल रहा है, बहुत ही खतरनाक आपका ये टफ लेवल रहा है। और निश्चित रूप से आपको इसकी सटीक कट ऑफ भी चैनल द्वारा जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं आपको लमसम बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका पेपर जो हुआ है आज का, वो बड़ा ही खतरनाक लेवल का रहा है। तो आपको जैसे ही अगर परफेक्ट जो कट ऑफ होगी वो आपको जल्दी चैनल द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और किस प्रश्न में आपके संशय रहा है वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका जो है वो है, सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई। तो छठे प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, कराईकुड़ी 1953। कराईकुड़ी 1953। सातवें प्रश्न पर आ जाते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। सातवें प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, बेसनगर। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। आठवें प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, कान में।
चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ त्यौहार दिए गए हैं और उत्सव की तिथि और माह दिए गए हैं। तो चलिए मैं सही कूट आपको बता देता हूँ। 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या रहेगा। 1 2 3 4 के अनुसार बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया आ जाएगी। होली फाल्गुन पूर्णिमा को आ जाएगी। पर्युषण पर्व आ जाएगा भाद्रपद माह, और गणगौर आ जाएगा चैत्र माह। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, पटवार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, कजली तीज कब मनाई जाती है, तीज कब मनाई जाती है। तो इसका भाद्रपद कृष्णा तृतीया होता है। इसी के आधार पर आप उत्तर लगा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न इसलिए कहा जाता है, बार बार रिपीट होने वाले ये प्रश्न रहते हैं क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 10वें प्रश्न पर आपके सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो है नंबर 3। नंबर 3 आ जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब कथन क्या है? पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की, सही है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तीसरे नंबर का गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके 11वां प्रश्न, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 11वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो नंबर आ जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपके 12वां प्रश्न है, यहाँ आपको लोकवाद्य यंत्र कहे गए हैं और प्रख्यात कलाकार कहे गए हैं और सही सुमेलित करने को कहा गया है। तो 12वें में सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, नंबर आ जाएगा 2। नंबर 2 के अनुसार क्या सही है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। अब इसके अनुसार मैं मिलान करके बता देता हूँ आपको, 2 3 4 और 1, यानी कि बपंग जो है वो आ जाएगा जहूर का खां, और फिर आ जाएगा नड करनाभील, अलगोजा आ जाएगा रामनाथ चौधरी, और खड़ताल आ जाएगा सदीक खां। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 13वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, बीकानेर में। नंबर 2 बीकानेर। अगला प्रश्न है 14वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको दिए गए हैं, युद्ध का वर्ण दिया गया है और कौन से सन में वो युद्ध हुए हैं वो कहा गया है। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 सही है, 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, गागरोन का जो युद्ध है वो आपके हो जाएगा 1519 में, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएगा सारंगपुर का जो युद्ध है वो आ जाएगा आपके 1437 ईस्वी में। फिर आपके अगला जो युद्ध है वो है आपके सुमेल का युद्ध, जो कि आ जाएगा 1544 ईस्वी में। और इसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन बचता है साहिबा का युद्ध, वो आ जाएगा 1541-42 ईस्वी। तो आपके सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नंबर 1। चलिए 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है। आणव क्या है 15वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो 16वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, दादू पंथ। दादू पंथ। अगला प्रश्न हमारा है 17वां, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर षड्यंत्र केस, और उसके बाद में उनसे संबंधित व्यक्तित्व दिए गए हैं। तो आपके जो 17वां प्रश्न है उसका आपको सही ऑप्शन मैं आप बता देता हूँ। 17वें प्रश्न में आ जाएगा आपके नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2। चलिए मैं मिलान करके बता देता हूँ। पहले है आपके हावड़ा षड्यंत्र केस, ये आ जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी। फिर आ जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस जो कि राजगुरु। फिर आ जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद या अमीर चंद। और फिर आ जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। तो आ जाएगा आपके 3 4 1 और 2। चलिए सेकंड नंबर का ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई। 18वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, 1919 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न, समाचार पत्र
मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? 19वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 भरतपुर 1849 ईस्वी, भरतपुर 1849 ईस्वी। 20वां प्रश्न, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना है इन कथनों पर और बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है, कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। 20वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, ए, सी एवं डी सही है। ए, सी एवं डी सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, और बी भी सही है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सॉरी, ए, सी एवं डी है, तो इसके अनुसार जो है वो है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, और फिर है सी, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और डी, यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 रमा देवी, रमा देवी। अगला प्रश्न है 22वां, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर दिया गया है और उनके संज्ञान दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स 22वां प्रश्न जो है उसका मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। 22वें प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर 4, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके सबसे पहले पार्श्वनाथ जिनका आ जाएगा सर्प, 3, 1, 2 और 4, यानी कि पहला सर्प आ जाएगा। फिर आदिनाथ का आ जाएगा वृषभ, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरण। तो आपके सही ऑप्शन 3, 1, 2 और 4 आ जाएगा नंबर 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 वीरेश लिंगम द्वारा, वीरेश लिंगम द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? 24वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 गोहपुर की, गोहपुर की। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपके सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। 25वें में आपके सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ नंबर 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1। चलिए अब आपको सही सुमेलित करके बता देता हूँ। 2, 3, 4 और 1 के अनुसार आ जाएगा यहाँ पर व्रीहि जो है वो आ जाएगा नंबर 2 पर, यानी चावल 2। फिर आ जाएगा मुद्ग जो कि आ जाएगा मूंग। यव जौ को कहा जाता है, और इक्षु ये निश्चित रूप से सबको पता होता है गन्ना, इक्षु का आ जाएगा गन्ना। चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? 26वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 जस्टिस फारूक हसन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। तो 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29वां प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। और मूल कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न पटवार परीक्षा में भी पूछा गया था कि कौन से संशोधन द्वारा वो लागू किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 30वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो 30वें प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। 30वें में आ जाएगा नंबर 4, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले व डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। नंबर 4 आ जाएगा इसका। 31वां प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कहा गया है
31वें में सही जवाब हो जाएगा, आपके नंबर आ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है इसमें आपके थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपके थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। इसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। 32वां प्रश्न, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली आंसर कीज़ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी आरएस पेपर की, और जो भी ऑफिशियल आंसर की होगी वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जो पिछले एग्ज़ाम्स के पेपर हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के, खासकर आपके जो वीडियो की भर्ती होने वाली है ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी की, उसके लिए भी आपको पेपर का जो पिछले पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कंप्यूटर भर्ती का भी आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। 32वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राकलन या प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। 32वें प्रश्न का आ जाएगा नंबर 4, गृह विभाग। गृह विभाग। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है 33वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। 33वां जो प्रश्न है उसका आ जाएगा नंबर 2, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। 34वां प्रश्न, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 34वें प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। 34वें में आ जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका 35वां प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। 35वें प्रश्न पर मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूँगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। इसमें थोड़ा सस्पेंस है, इसलिए आपको इस प्रश्न के लिए ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 36वां प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। 36वें प्रश्न का आपको सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, 8 व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 37वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। 37वें प्रश्न का आ जाएगा नंबर 2, यानी केवल सेकंड सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अगला प्रश्न है 38वां, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो 38वें का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 2013। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूँगा, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित यही प्रश्न जो है वो आपके SI परीक्षा में भी पूछे गए थे, और आपके जो कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था। राजस्थान प्रशासनिक सेवा वाला आपको बता दिया गया है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है। 39वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 39 में आ जाएगा नंबर 2, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। 40वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। 40वें में आ जाएगा नंबर 2, राज्यपाल के समक्ष। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 41, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 41 में आ जाएगा आपके नंबर 4, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 42, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। 42वें प्रश्न का आपके आ जाएगा नंबर 4, 89। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। 43वें प्रश्न का आपको सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 में है, यानी सही सुमेलित युग्म कहा गया है। यहाँ पर आपको सही सुमेलित युग्म कहा गया है जो कि नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम।
44 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 44वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। सरदार गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न आया था आपके पटवारी परीक्षा में कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो यहाँ आपको प्रश्न रिपीट हो गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है राज्यपाल नियुक्त किया गया था कब? 1 नवंबर 1956 को किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है 46वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 आ जाएगा HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कर्तव्य कथन ए है और कारण आर है। ठीक है, आपको यहाँ सही बताना है, तो मैं आपको 47वें का सही जवाब बता देता हूँ। नंबर 3 आ जाएगा। नंबर 3 के अनुसार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम बता देते हैं आपको। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, ये सही है। और कथन आर भी सही है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो नंबर 3 आ जाएगा। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान सभा समिति दिया हुआ है और अध्यक्ष दिया हुआ है। चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर 48वां जो प्रश्न है उसका नंबर आ जाएगा आपके 48वें में नंबर 3, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। चलिए आपको बता देते हैं सही जवाब। सबसे पहले है मूल अधिकार, जिसका आ जाएगा सरदार पटेल, 4 सरदार पटेल। कार्य संचालन KM मुंशी, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति पटवार परीक्षा में पूछा गया था आपसे प्रश्न, BR अम्बेडकर आ जाएगा। तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे भी होंगे, तो यही प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सटीक जानकारी ही आपको उपलब्ध करवाई जाती है चैनल द्वारा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? 49 में आपके जो सही जवाब है वो आ जाएगा आपके नंबर 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 49 में आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? 50वें प्रश्न में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, A, B और D नहीं रहे हैं। हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत नहीं रहे हैं और बरकतुल्ला खान नहीं रहे हैं, लेकिन टीकाराम पालीवाल रहे हैं। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, बाकी आपके 3 आ जाएंगे, A, B और D सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? 51 में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए नंबर 4, सिरोही। नंबर 4 सिरोही। अगला प्रश्न है हमारा, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो 52 में सही जवाब हो जाएगा आपके लिए नंबर 3, अब्रक तालचेर। सॉरी 52 जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 3, नागौर। 52 में आ जाएगा नागौर। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर में। ठीक है, 52 में आ जाएगा नंबर 3। और अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 53 में जो सही जवाब है वो आएगा नंबर 4, बॉक्साइट लोहरदगा। नंबर 4 बॉक्साइट लोहरदगा। अगला प्रश्न है हमारा 54, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार प्रतिशत। तो ठीक है, 54 में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 3, डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 55वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, गोरनाया शौरिया सूती वस्त्र। गोरनाया शौरिया सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? 56वें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा कि
पटवार परीक्षा में देखने को मिला है कि कुछ प्रश्न जो कि 23 अक्टूबर की जो परीक्षा हुई थी उसमें आए थे, वही प्रश्न 24 अक्टूबर की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी रिपीट हुए, और उसके आधार पर आपको बहुत हेल्प हो जाती। अगर 23 अक्टूबर के किसी ने पेपर देखा होगा या फिर 24 अक्टूबर को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें से एक आध प्रश्न 24 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम यानी इवनिंग शिफ्ट की जो एग्ज़ाम थी उसमें भी रिपीट हुए थे। तो फ्रेंड्स ये पेपर आप पढ़ के जाइएगा। आपकी अगर आरएस की एग्ज़ाम आज नहीं हुई है और अगले डेट को आपकी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ तब भी आप इन प्रश्नों को अगर पढ़ते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं आपकी उसी एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न आपके 56वां प्रश्न, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा। 56वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। अगला प्रश्न है 57, डोडा बेटा चोटी स्थित है। 57वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए नंबर 3 नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। 58वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 आगरा। आगरा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 59वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार 2 3 1 4 2 3 1 4। चलिए मैं बता देता हूँ, पावागढ़ जो है वो आ जाएगा सौर ऊर्जा, और तातपानी भूतापीय, ठीक है, तातपानी भूतापीय। फिर आ जाएगा मुपंगदल पवन आ जाएगा, और काकरापार जो आ जाएगा वो परमाणु आणविक। काकरापार ये आप देख लीजिएगा, काकरापार अक्सर कई बार पूछा जाता है और परमाणु आणविक से संबंधित होता है, ये परमाणु ऊर्जा से। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। तो यहाँ आपके 60वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 बनास की है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, और बेड़ज कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी आ जाएगा। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। 61वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 ABD गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्यटक स्थल है और स्थिति दी गई है। 62वें प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के लिए नंबर 4। नंबर 4 के अनुसार 3 4 1 और 2 3 4 1 और 2 लालगढ़। लालगढ़ आ जाएगा बीकानेर। इसके बाद आ जाएगा त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा। त्रिपुर सुंदरी काफ़ी बार पूछा जाता है, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा संबंधित है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा गागरोन का किला। निश्चित रूप से आप सभी को पता है झालावाड़। गागरोन का किला कहाँ कहाँ पर है, झालावाड़ में है। और जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है नाकोड़ा बाड़मेर। नाकोड़ा आ जाएगा आपके बाड़मेर से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, तो नाकोड़ा बाड़मेर है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थलाकृति दी हुई है और महाद्वीप दिए हुए हैं। 63वां जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपके, उसका आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 सही है। इसके अनुसार 4 3 2 1 यानी कि एकांका कुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। मैसेटा यूरोप आ जाएगा। सेरेंगेटी जो मैदान है, सेरांगेती भी कहते हैं, अफ्रीका में आ जाएगा। और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है 64, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। 64वें प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 यानी सी, खेरवाड़ा एस्बेस्टस। खेरवाड़ा एस्बेस्टस। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 65वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। 65वें प्रश्न पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, सस्पेंस बना हुआ है, इसमें सस्पेंस है, इसमें आपके सस्पेंस बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 66वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जिला दिया हुआ है, प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं। 66वें प्रश्न में आपके आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 आ जाएगा। 1 के अनुसार क्या है मैं मिलान करके बता देता हूँ। उदयपुर जो आ जाएगा सीसा एवं जस्ता मुख्य उद्योग है उदयपुर से संबंधित। फिर आ जाएगा 1 नागौर में सीमेंट उद्योग आ जाएगा आपके। फिर जो सी है भीलवाड़ा, उसमें आ जाएगा वस्त्र उद्योग। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग से संबंधित है।
और डी जो है कोटा वो आ जाएगा रसायन, कोटा रसायन। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है 67 में, नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। 67 में आ जाएगा नंबर 1 डी बैकाल, बैकाल झील यूक्रेन में नहीं है, ठीक है, रूस में है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? 68वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नंबर 4 ए एवं डी, ए एवं डी। CWG भरतपुर आ जाएगा और ये भी सही सुमेलित है। और अगला है AW डूंगरपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 69 में आपके आ जाएगा नंबर 2 2019, 2019। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 70 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, नंबर 3 आ जाएगा 70 में। 70 में आपके आ जाएगा नंबर 3, 2 3 1 और 4, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। 70वें प्रश्न में नंबर 3 है, 2 3 4 और 1। गोदावरी, सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर, बाराकर, कावेरी, भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। तभी तो आपको कहा गया है पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा है, कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए इसकी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 71 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 40%। राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। अगला प्रश्न है, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? तो 72 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 झालावाड़, बारां और कोटा जिला, झालावाड़, बारां और कोटा जिला। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? यानी दोनों साथ में घोषित किए जाते हैं। तो 73 में आ जाएगा नंबर 4 बजट 2017-18। 74 में आ जाते हैं, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। 74 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास इसमें से घट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 75 औद्योगिक, 75 में चले जाते हैं हम, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए 75 में आ जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 75 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4 गैस एवं जलापूर्ति को, गैस एवं जलापूर्ति। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 76 व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? नंबर रहा आपके 63, यानी 1 नंबर आ जाएगा, 63 रहा था सूचकांक में स्थान भारत का। 77 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। 77 में आ जाएगा आपके नंबर 1 विश्व बैंक, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक आ जाएगा। 78 में आ जाते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? नंबर 1 आ जाएगा 39.8 एवं 43.6, 39.8 और 43.6। 79 में आ जाते हैं हम। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। 79 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, ठीक है। 80वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 79 में आपको सही उत्तर हो गया है नंबर 4 18 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर का। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि है। 80वें प्रश्न में आपके सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1 4.5 लाख, 4.50 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 81 में आपके सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर 2
इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। अगला प्रश्न हमारा 82वां प्रश्न है, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी। 82वें प्रश्न का आपको सही जवाब जो हो जाएगा 82 में, वो हो जाएगा नंबर 2 जोधपुर में। नंबर 2 जोधपुर आ जाएगा आपके, ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न 83, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। नहीं कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा गया है। 83 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 बाड़मेर। अगला प्रश्न, लघु एवं सीमांत किसानों के पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई। 84 में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2 12 सितंबर 2019। 84 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 12 सितंबर 2019। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। 85 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 72,297 रुपये। 72,297 रुपये नंबर 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। 86 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 87 राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। 87 में जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए वो आ जाएगा नंबर 1 जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, नंबर 1 आ जाएगा। 88 में आ जाते हैं हम। 88 जो प्रश्न है हमारा वो है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। 88 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 आयोजना विभाग। अगला प्रश्न 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूँगा 89 जो प्रश्न है सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको जो ऑफिशियल आंसर की है उसका आपको वेट करना होगा। सटीक आंसर की ही आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, कोई आपको फर्जी ऐसे उत्तर नहीं बताए जाएंगे। सटीक होगा वही आपको बताया जाएगा। बाकी आपको कहा जा रहा है जिस प्रश्न में सस्पेंस है ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए, इसलिए कहा जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही जानकारी ही प्राप्त हो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है। 139, ठीक है। 90 में आपके आ जाएगा नंबर 139 स्थान है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है। समुद्री। नंबर 2 आ जाएगा 91 में समुद्री। अगला प्रश्न है ट्राइसोमी किस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। 92 में जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न 93 जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। मस्तिष्क। नंबर 3 आ जाएगा मस्तिष्क। 94 16-19 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। तो इसमें 94 में जो आ जाएगा नंबर 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं बता देता हूँ। 1080 पिक्सल जो दिया हुआ होता है फ्रेंड्स वो होता है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी 1080। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड में 1080 आएगा, लेकिन फर्स्ट में क्या आएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ऊपर आप ऑप्शन देख लीजिएगा 16:9 का जो अनुपात होगा वो 1920 और 1080 होगा। तो यहाँ 1080 तो चारों में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ 16:9 का अनुपात दिया हुआ है। इसके अनुसार जो सही ऑप्शन बैठेगा वो नंबर 3 आएगा आपके 1920 और 1080। 16:9 का अनुपात के अनुसार ये हो जाएगा। और यहाँ फर्स्ट जो दिया हुआ होता है 1080 पिक्सल अगर दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ 720 दिया हुआ होता तो नंबर सेकंड पर 720 आता, ठीक है। वो तो चारों दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो 16:9 का रेशियो दिया हुआ है। इस रेशियो के अनुसार आप आसान से इसका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 95 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग
चलिए 95 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। 95 का सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए नंबर 1 जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 96 में आ जाएगा नंबर 3 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ फ़ारेनहाइट भी पूछ लिया गया है। पेपर का लेवल बहुत खतरनाक रहा है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आरएस का पेपर का लेवल वाकई में बहुत खतरनाक रहा है। अभी तो पटवारी की परीक्षा में ही देखने को मिला था, लेवल बड़ा तगड़ा रहा था। पटवारी की जो 4th ग्रेड की एग्ज़ाम मानी जाती है उसमें ही जब लेवल इतना खतरनाक रहा था, तो आरएस की तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक लेवल रहने ही वाला था। आगे भी बहुत तगड़े लेवल के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न रिपीट होंगे, तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आगे जब भी आप एग्ज़ाम दे राजस्थान की हर परीक्षा में इनमें से न जाने कौन सा प्रश्न आ जाए, निश्चित रूप से एक प्रश्न जरूर आएगा। इस पेपर में से आपके राजस्थान की अगली एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, तो एक प्रश्न आपके पक्का हो जाए, इसके लिए आपको पेपर पूरा देखना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। सटीक आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है द फ्यूचर्स एजुकेशन के द्वारा। 97 में आ जाते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है। मुख्यतः कहा गया है, मुख्यतः क्या है? तो यहाँ आपके 97 में आ जाएगा नंबर 1 मीथेन। 97 में नंबर 1 मीथेन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वांटम डॉट है। 98 में आ जाएगा नंबर 2 अर्धचालक नैनो संरचना, अर्धचालक नैनो संरचना। 99 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? 99 में आ जाएगा आपके नंबर 2 बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। नंबर 2 स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। 100 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। नंबर 101 दुर्दम मेलिनगेटम। नंबर 101 दुर्दम मेलिनगेटम, मैलिंगनेट मलेरिया होता है। दुर्दम मैलिंगनेट मलेरिया होता है। 101 में आ जाएगा नंबर 2 प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। नंबर 102 आ जाता है कड़कनाथ एक किस्म है। 102 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 मुर्गे की नस्ल है, मुर्गे की एक किस्म है। MOEMS का पूर्ण रूप है। ठीक है, MOEMS का पूर्ण रूप है। तो नंबर 103 में आपके जो प्रश्न आ जाएगा उत्तर वो आ जाएगा नंबर 1 माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। 104 निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? A एवं D। ठीक है, A एवं D वसा में घुलनशील होते हैं। नंबर 4 आ जाएगा 104 में। 105 में राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? 105 में आ जाएगा नंबर 3 उदयपुर में। नंबर 3 आ जाएगा 105 में उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो 106 में जो आपके सही जवाब है वो है नंबर 2 म्यूकोर माइकोसिस, म्यूकोर माइकोसिस। अगला प्रश्न राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प पूछा गया है। 107 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 3 रोहिड़ा, नंबर 3 रोहिड़ा। अगर ऐसे प्रश्न ना दिए जाएं एक आध प्रश्न, तो निश्चित रूप से आपकी कट ऑफ में बहुत ही खतरनाक फ़र्क पड़ेगा और आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपके 1 नंबर तो ये निश्चित रूप से पक्का हो गया आपके हर एक कैंडिडेट का। 99% का तो ये पक्का है। तो इससे आपकी कट ऑफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नहीं तो आपकी कट ऑफ बहुत कम जाए। पासिंग मार्क्स ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इस पेपर का लेवल ऐसा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? 108 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 1 जैसलमेर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? नहीं कहा गया है दोस्तों, नहीं लिया जाता है। तो 109 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 1 MF। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की परंपरा उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। 110 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4 RH सहित है माता और गर्भस्थ शिशु जो है वो RH हीन है। नंबर 4
111 में सूची फर्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। और सही उत्तर चयन करना है आपको। उपरोक्त संदर्भ में से कौन सा एक सही है, सही कहा गया है। चलिए 111 में सही जवाब बता देते हैं आपको, नंबर आ जाएगा 4। दोनों ए एवं आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। कैसे? सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, सही है। आर भी सही है, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है और सही व्याख्या भी है, आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर आपके कथन, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1 2 3 4 दिए गए हैं, कौन सा या कौन से तर्क अधिक मजबूत हैं, चुनिए। यहाँ पर आपके जो 112 है प्रश्न, उस पे नंबर आ जाएगा 3। 2 और 3 तर्क मजबूत हैं, 2 और 3 तर्क मजबूत हैं। कैसे? हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए, सही है। हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। कथन क्या था? कथन था, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के लिए नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए? तो नंबर 2 और 3 सही है। नंबर 2 और 3 सही है और ऑप्शन आ जाएगा नंबर 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। और 113वां प्रश्न आ गया हमारा। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 113वां जो प्रश्न है उसका आपके जो सही जवाब है वो आ जाएगा नंबर 2, 720 है। अगला प्रश्न हमारा 114वां। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। 114वें में जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2, केवल धारणा सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल धारणा सेकंड निहित है। कैसे? कथन है, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। तो 2 सही है इसमें, ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। 115वां। एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं और आपको प्रत्येक की जानकारी को सत्य मानना है। दोनों कथनों के साथ विचार करके निर्णय करना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। 115वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 1, केवल 1 अनुसरण करता है। कैसे? कथन है, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। तो इसका कथन निष्कर्ष फर्स्ट सही है। माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाली व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। तो 116वां जो प्रश्न है इसमें आपको सही उत्तर मैं बता देता हूँ। यहाँ कहा गया है, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है, व्यय कहा गया है, क्या व्यय है। तो 116वां जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, उसका उत्तर हो जाएगा 38,250, 38,250। 117वां। नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है। 117वां जो प्रश्न है दोस्तों उसका नंबर 4 आ जाएगा 11, नंबर 4 आ जाएगा 11। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। माना किसी कोड विशेष में टाइगर को QDFHS की तरह तथा MERIT मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है तो इसी कोड में FROZEN फ्रोज़न को इस तरह लिखा जाएगा। 118 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 के अनुसार MDYNQE, MDYNQE नंबर 2। अगला प्रश्न है 119वां। 3 उम्मीदवारों ABC के एक चुनाव में AB से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, AC को 18,000 वोटों से भी हराता है।
यदि यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट जो है वो अवैध नहीं थे। 119 में आ जाएगा नंबर 1, 1,00,000, 1,00,000। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 120वां, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक m+n+p, p+q+r, r+s+t और t+u+v 13 के बराबर है। r किस अंक को प्रदर्शित करता है? 120 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, 4। नंबर 3 आ जाएगा, 4 को प्रदर्शित करता है। आर किस अंक को प्रदर्शित करता है? 4 को प्रदर्शित करता है। नंबर 3 ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 121, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो? 121 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। 121 में आपके जो है वो आ जाएगा नंबर 2, 209 तरीक़ों से चयन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 121 में आ जाएगा 2। अगला प्रश्न, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। प्रायिकता वाला प्रश्न है। नंबर 1 आ जाएगा आपके 122 में 5/54, 5/54। अगला प्रश्न 123वां, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? 123 में आ जाएगा नंबर 1, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। अगला प्रश्न हमारा 124वां, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर गुणा 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय है? 124 में आ जाएगा नंबर 3, 2055 रुपये, 2055 रुपये। 125वां प्रश्न, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा 78। नंबर 3, 78। 126वां, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? 126वां जो प्रश्न है उसका आ जाएगा नंबर 1। नंबर 1 जो दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें है कुछ खिलाड़ी, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रदर्शित हो गया, और कुछ वॉलीबॉल के खिलाड़ी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बास्केटबॉल का बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो इसके एक ऑप्शन आपके सही है। 127, निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कथन है आपके, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। 127वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, केवल 1। यहाँ पर कार्यवाही पूछी गई है, निर्णय कीजिए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। अनुसरण कौन सी करती है? तो नंबर 1 आ जाएगा, 1 करती है, केवल 1। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। ठीक है, नंबर 1। 128, नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों दोनों की कुल संख्या है। आयत और वर्ग दोनों की कुल संख्या पूछी गई है। 128 में आ जाएगा नंबर 1, 21। नंबर 1 आ जाएगा 21। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 129वां, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? दादा। नंबर 1 आ जाएगा 129 में, दादा। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन है। 130 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 4, 24,000। नंबर 4, 24,000। सिल्वर मेडल, अच्छा प्रश्न है। सिल्वर मेडल किसने जीता? 2021 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पदक विजेता रहे हैं। 2021 में आयोजन किया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाएगा, लेकिन आयोजन 2021 में किया गया है। तो यहाँ आपको चयन करना है कि सिल्वर मेडल
विजेता कौन रहे हैं? सही कूट का चयन करना है। रवि कुमार दहिया रहे हैं निश्चित रूप से, जो कि आपके रेसलिंग से संबंधित हैं, और ये रूस के पहलवान से हार गए थे स्वर्ण पदक के मुकाबले में। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बजरंग पूनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन जो रवि कुमार दहिया हैं सिल्वर मेडल जीता और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। तो ए और डी, ऑप्शन ए और डी नंबर 4 में है आपके। नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, 131 में आ जाएगा नंबर 4। ठीक है, नंबर 4। 132, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? 132 में आ जाएगा नंबर 1। FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। अगला प्रश्न है 133, निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? 133वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 के अनुसार A, B, C और D सही है। नरेंद्र मोदी आ जाएगा, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अडार पूनावाला आ जाएगा C, और मंजूषा P कुलकर्णी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 134वां, निम्नांकित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? 134 में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, जेफरी श्लोसर। जेफरी श्लोसर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 135वां, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कथन दिए हुए हैं, सही कूट का चयन करना है, कौन से कथन सही है। 135 में आपके आ जाएगा नंबर 1। केवल एक जो फर्स्ट कथन है वो सही है। फर्स्ट कथन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 136वां है, नजीब मिकाती कौन है? नजीब मिकाती कौन है? नंबर 1, लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री। आगे भी बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को एंड तक आप निश्चित रूप से अभी तक आपने देखा है और आगे भी इसे पूरा देखेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपको सभी यहाँ पर आपको हर प्रकार की जो भी परीक्षा होती है उनकी जो परफेक्ट सटीक आंसर की होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है, ऑफिशियल आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर रहने वाले होते हैं वही आपको यहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में जिनकी 100% चांस रहते हैं आने के, 99% तो वो आते ही आते हैं, वो प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं चैनल द्वारा। और जो भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुई होती है, उनका पेपर सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाया जाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 137, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ। 137 में आ जाएगा आपके नंबर 2, 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीट के लेखक कौन हैं? 138 में आ जाएगा नंबर 4, भंवर सिंह सामोर। भंवर सिंह सामोर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? 139 में जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर 2, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की हैं ये, हमारी अवनी लेखरा, जो कि इन्होंने शूटिंग में एयर जो राइफ़ल जो रही है 10 मीटर पिस्टल में, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक कांस्य मेडल भी जीता था और हमारे भारत का नाम रोशन किया है अवनी लेखरा ने। जयपुर की रहने वाली है, हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इन्होंने पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। अवनी लेखरा भारतीय ध्वजवाहक बनी थी ये समापन समारोह में। एक स्वर्ण और एक कांस्य दोनों पदक जीते हैं इन्होंने, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। 140, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। 140 में सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। 141, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? 141वें में सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, 105वां। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए?
142 में आ जाएगा नंबर 2 बांग्लादेश के साथ। तियानवेन फर्स्ट है, तियानवेन फर्स्ट क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान, चीन का अंतरिक्ष यान आ जाएगा नंबर 4। धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में था, किस वजह से खबरों में था ये? तो 144 में जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा नंबर 4। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है धोलावीरा गुजरात को। इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? 145वें में आपके सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 इंग्लैंड को हराकर। नाबी MG है गेहूं की एक किस्म। 146वें में आ जाएगा नंबर 2 गेहूं की एक किस्म। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र अभियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? 147वें में आ जाएगा नंबर 1 भालोजी, भालोजी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 148वां, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लो ऐप। ठीक है। 149वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। 149 में आ जाएगा नंबर 1 CNR राव को। 150वां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। तो 150वें में आ जाएगा नंबर 1 3-4-1-2, 3-4-1-2 भाविना पटेल टेबल टेनिस, निषाद कुमार ऊंची कूद, हरिंदर सिंह आ जाएगा तीरंदाजी, और देवेंद्र झाझड़िया जो कि हमारे राजस्थान के हैं भाला फेंक। तो आपके सही जवाब हो जाएगा 1। वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये आपको ऑफिशियल आंसर की जो आंसर की है अनऑफिशियल वो उपलब्ध करवा दी गई है RS परीक्षा के लिए। चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।